हम राजस्थान की प्राचीन ऐतिहासिक संस्कृतियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने कालीबंगा का अध्ययन किया। इसमें ही हम देखते हैं हमें आहड़ और बैराठ, इन दो सभ्यताओं का अध्ययन हमें और करना है। तो आज हम आहड़ की सभ्यता के बारे में थोड़ा देखेंगे। ये आहड़ कहाँ है, क्या है, इस बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम राजस्थान की प्राचीन संस्कृति के विषय में देखते हैं कि जब मानव इतिहास में हम देखते हैं तो प्राचीन इतिहास को, शुरू शुरू के खंड को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल के भी तीन भाग कर दिए गए: पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। नवपाषाण काल के बाद व्यक्ति धातु से परिचित होता है, और जिस धातु से सर्वप्रथम वो परिचित होता है उसका नाम है तांबा। तो तांबा धातु, और पाषाण बोलते हैं हम पत्थर को। तो पत्थर और धातु के संयोग से जो सर्वप्रथम जो संस्कृति के मिलने से जो संस्कृति जो उत्पन्न हुई वो कहलाई ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति। ताम्र पाषाण युग, चालकोलिथिक एज, जिसमें धातु का प्रस्तर से संबंध स्थापित हुआ। तो नवपाषाण काल के बाद जो काल आया दुनिया के इतिहास में, वो ताम्र पाषाण काल कहलाता है, और यह आहड़ इसी ताम्र पाषाण काल की संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था हमारे राजस्थान में। आपने उदयपुर ज़िले का नाम सुना होगा, तो आहड़ उदयपुर ज़िले में स्थित है। आहड़ एक कस्बे का नाम भी है और एक नदी का नाम भी है, जो उस समय बहा करती थी। ताम्रयुगीन सभ्यता के बारे में हम देखेंगे। राजस्थान के विभिन्न भागों में तांबे की वस्तुओं के हमें बहुत अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ बहुत बड़ा ताम्रयुगीन संस्कृति का भंडार मिला है। राजस्थान के पुरातत्व विभाग द्वारा राजस्थान के जिन स्थानों का उत्खनन किया गया, उनमें ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के दर्शन हमें मुख्य रूप से आहड़ की संस्कृति में होते हैं। जबकि ताम्रपाषाण युग के बाद जो संस्कृति आई वो कहलाई ताम्रयुग। ताम्रयुगीन संस्कृति हमें गणेश्वर और बालाथल नामक स्थानों पे दिखाई देती है। गणेश्वर सीकर में है और बालाथल उदयपुर में है। सर्वप्रथम हम आहड़ की सभ्यता का ही अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात गणेश्वर और बालाथल की सभ्यताओं के विषय में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। तो आहड़ की सभ्यता में ऐसा है, उदयपुर नगर से लगभग 2-3 मील की दूरी पर आहड़ एक कस्बा है, जिसकी संस्कृति लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। आहड़ की संस्कृति आज खंडरों के ढेर में दबी पड़ी है। खंडर का यह ढेर लगभग 1600 फुट लंबा और 550 फुट चौड़ा माना जाता है। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है। ताम्रवती मतलब तांबा, जिससे यहाँ तांबे के औजारों के बनने का केंद्र प्रमाणित होता है। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से भी पुकारा जाता था। यहाँ के स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से पुकारते हैं। इस क्षेत्र के उत्खनन से प्राचीन प्रस्तर धातु युगीन संस्कृति के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। जैसा आपको बताया मैंने, प्रस्तर धातु मतलब पत्थर और तांबा। इस स्थान के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में श्री अक्षय कीर्ति व्यास A.K. व्यास के नेतृत्व में हुआ। यह आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात 1956 ईस्वी में श्री रतन चंद्र अग्रवाल की देखरेख में खनन कार्य हुआ, जो आगे चलकर 1961-62 ईस्वी में पूना विश्वविद्यालय के डॉक्टर H.D. साकलिया के नेतृत्व में खुदाई का काम किया गया और जारी रखा गया। अभी तक सभी उत्खनन कार्य परीक्षण की दृष्टि से ही किए गए हैं। समूचे क्षेत्र की खुदाई अभी संपूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से यह प्रमाणित होता है कि आहड़ दक्षिण पश्चिम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक अति महत्वपूर्ण केंद्र था। इसी के गिलूंड और भगवानपुरा नाम के 2 स्थल और हैं, जहाँ से मिलने वाली सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आहड़ सभ्यता का उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में भी विस्तार हो चुका था। उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ की बस्तियों के कई स्तर मिले हैं। पहले स्तर में कुछ मिट्टी की दीवारें, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा पत्थर के ढेर प्राप्त हुए हैं। दूसरे स्तर की बस्ती से, जो प्रथम स्तर पर ही बसी हुई थी, कुछ कूटकर तैयार की गई दीवारें और मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले हैं। तीसरी बस्ती में कुछ चित्रित बर्तन और उनका घरों में प्रयोग होना प्रमाणित होता है। चौथी बस्ती के स्तर में एक बर्तन के अंदर से 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार इन स्तरों पर 4 और स्तर मिले हैं,
जिनसे हमको मकान बनाने की पद्धति, बर्तन बनाने की विधि आदि में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। ये सभी 8 स्तर एक दूसरे पर बनते और बिगड़ते गए। ये समूची बस्तियां आहड़ नदी की सभ्यता कही जा सकती हैं। कई इतिहासकार, विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में डॉक्टर दशरथ शर्मा का नाम है। उनकी मान्यता है कि आहड़ का जटिल और समन्वित नागरिक जीवन निस्संदेह शताब्दियों के विकास का परिणाम था। और भूकंप, आहड़ नदी का जो प्रभाव में जो बाढ़ उत्पन्न हुई, आक्रमण आदि कोई भी कारण हो सकते हैं जिससे ये सभ्यता अंत में नष्ट हो गई।